मथुरा। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की नगरी बलदेव में आज हुरंगा का हुआ आयोजन। हुरियारिनों ने हुरियारों के वस्त्रों को फाड़कर उन वस्त्रों का कोड़ा बनाकर हुरियारों के नंगे बदन पर बरसाया। भांग की मस्ती में मस्त हुरियारों पर प्रेम रूपी कोड़े बरसते रहते रहे। इस हुरंगे को कपड़ा फाड़ होली भी कहा जाता है। मंदिर प्रांगण में अबीर गुलाल बरसने लगता है, जिसके बाद फिर टेशु के फूलों से बने रंग की बरसात की जाती है। भगवान श्री कृष्ण और बलदाव के स्वरूप को ऊंचे मंच पर बिठाकर इस होली का आयोजन होता है और यह होली भगवान बलदाव पर केंद्रित है। भांग रूपी प्रसाद लेने के बाद होता है हुरंगे का आयोजन। भले ही राधा कृष्ण की होली का समापन धूल होली के साथ हो गया हो, लेकिन श्री कृष्ण के बड़े भाई और ब्रिज के राजा बलराम जी की नगरी में होली का रूप हुरंगा आज देखने को मिला। अनोखे तरीके से खेली गई इस होली में ग्वालों के कपड़े फाड़कर कोड़ा बनाकर हुरियारिनों ने उन्हीं के नंगे बदन पर बरसाए। अबीर गुलाल के बीच यहाँ इंद्रधनुषी हुरंगा हुआ। हुरंगा हर जगह होली समापन हो गया हो, लेकिन ब्रिज में 40 दिन तक चलने वाली होली की गूंज अब भी यहाँ बनी हुई है। हाथों में बाल्टी लेकर मंदिर परिसर में नाचते हुरियारे दोपहर 12 बजे बाद से यहाँ एकत्रित होना शुरू हुए। जैसे ही मंदिर के अंदर से बलराम जी की छड़ी रूपी झंडा आया तो यहाँ मौजूद हुरियारिनों ने इनके कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया। कपड़ों को रंग में भिगोकर कोड़ा बनाया बरसाना शुरू कर दिया। हुरियारों ने दाऊजी महाराज की जयकारे लगते हुए मंदिर की परिक्रमा की। हुरंगे के दौरान हुरियारे इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वो कभी अपने साथियों को कंधे पर बैठा लेते हैं, कभी उन्हें गिरा भी देते हैं। इस दौरान लगातार कपड़े के बनाए हुए कोड़े से हुरियारिन इन ग्वालों पर वार करती रहती हैं। इस दृश्य को देखकर यहाँ आने वाले देशी विदेशी पर्यटक भाव विभोर हुए बिना नहीं रह पाते हैं। ये है कथा। कहा जाता है कि बरसाने, नंदगांव और गोकुल के बाद की लठामार होली खेलने के बाद बलदाव जी ने पूरे ब्रिज के सभी गोपी और ग्वाल बालों से कहा कि आप हमारे यहाँ आओ, हम तुम्हें क्षीर सागर में नहलाएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे और आपकी होली की थकान मिटाएंगे। इस पर सभी गोपी और ग्वालबाल बलदेव नगरी पहुंचे। वहां जाकर देखा तो पानी के अलावा कोई व्यवस्था नहीं थी। भगवान बलदाव भांग के नशे में मस्त थे। ड्रामों में पानी भरा था। फिर क्या था, गोपी गुस्से में आ गई और बलदाव जी सहित सभी ग्वालों के कपड़े फाड़कर उनके कोड़े बनाकर उनकी मजामत कर दी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। इस होली का पांड्य समाज के महिला पुरुष ही हिस्सा होते। बलदेव का हुरंगा हुआ है, क्या परंपरा किस तरीके से खेला है? ये दाऊजी का हुरंगा, ये होली के बाद रोज को होता है। भगवान बलराम कृष्ण के बड़े भैया यहाँ पर महाराज करके होली खेलते हैं। ये दाऊजी की कपड़ा मार होली है। ये होली का खत्म हुरंगा, ये सारी होली खत्म होती है। ये दाऊजी का हुरंगा और उन्होंने कोड़ा बना के से कोड़ा बरसाए। ये साल भर का प्रतीक है। ये गोपियां कपड़ा हाथ से मारती है, इसमें प्रेम का प्रतीक होता है। किस तरीके से मनाया जाए? भगवान श्री बलराम जी की ये 5,500 वर्ष पुरानी परंपरा है। यह भगवान बलराम और कृष्ण भगवान दोनों देवर भाभी से एक साथ हुरंगा खेलते हैं। ये भगवान सौमरी जी के वंशज श्रीमद गोस्वामी कल्याण रेवाचार्य के जो वंशज है सेवायत गोस्वामी, उनके परिवार के द्वारा ही होली खेली जाती है। यहाँ टेसू के रंग से होली के लिए रंग बनाया जाता है और 20 मन गुलाल, 20 मन अबीर और केसर की व्यवस्था की जाती है। फूलों की पत्तियों की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर साक्षात 33 कोटि देवी देवता हमारे गोस्वामी परिवार के रूप में उपस्थित देकर के हुरंगा खेलते हैं। ये परंपरा है। सब जब होली यहाँ पे हो रहा और होली को खत्म हुरंगा और होली तो छोरी के गांव की हुरंगा बड़े बलराम। क्या परंपरा है कपड़े फाड़ने की? इस तरीके से कपड़े फाड़ते हैं। भगवान कृष्ण ने अच्छी हरण किया था, उसका बदला ले रही है और एक दृष्टि से हम जीवों के जितने भी पाप कर्म है उन सबका हरण कर रही है। जय श्री कृष्ण। देखिए, पूरे 40 दिन तक तो आपने भगवान श्री कृष्ण और राधा की होली देखी। इस होली को देखकर कृष्ण के बड़े भाई बलराम के मन में भी होली खेलने का आया विचार, तो उन्होंने फाल्गुन मास के समापन के बाद चैत्र मास में अपनी होली शुरू कर दी। उनकी होली को हुरंगा के नाम से जाना जाता है। आज बलदेव के दाऊजी मंदिर में आप देख रहे हैं, ये बलराम जी का हुरंगा है। बलराम कृष्ण के बड़े भाई राधा के जेठ लगते हैं, तो यह मर्यादा के साथ उन्होंने होली खेली है। राधा जी और उनकी सखियों ने घूंघट की ओट में से
उनके ऊपर रंग गुलाल डाला है। और जब उन्होंने सखाम ने, आप देख रहे हैं बाल्टियों से रंग डाल रहे हैं, तो उन्होंने फिर उनके कपड़े फाड़ कर उनकी भिगो भिगो कर पिटाई की, कोड़े बनाकर। इस होली को कपड़ा पार होली भी कहते हैं, कोड़े मार होली कहते हैं। और इसका जो प्राचीन पारंपरिक नाम है वो बलदेव का दाऊजी का औरंगा है। और आज इस औरंगा में आप एक खास बात देख रहे होंगे कि यहाँ जो रंग डाला जाता है, कई कुंटल कई सूखे फूलों का पारंपरिक रंग बनाया गया है। उसी रंग का प्रयोग हो रहा है मंदिर में। एक एक फीट पानी जमा हो गया रंग का, और केसरिया रंग, उसकी महक आ रही है, सुगंध आ रही है। तो आज आप अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि दाऊजी का प्रसिद्ध होगा, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो द्वितीया के दिन ही होता है। जय श्री कृष्ण। और मैम, आज बलदेव में औरंगे का आयोजन हुआ, तमाम होलियां ब्रज में हुई, किस तरीके की व्यवस्था रही और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये ब्रिज में जिस तरह की होली मनाई जाती है विश्व में कहीं और इस तरह की होली का प्रचलन नहीं है। और ये बहुत ही सुंदर रूप से तरह तरह से, चाहे वो फूल मारो, चाहे लड्डू मारो, चाहे लट मारो, चाहे उड़ंगा हो, चाहे रंग भरनी हो, बहुत ही सुंदर तरीके से भांति भांति के ढंग से ब्रज में ये होली मनाई जाती है। पुलिस की बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था थी और सभी कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही सुंदर रूप से, बहुत ही पीसफुल रूप से संपन्न हुए हैं। और इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को अपनी ओर से ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी कि जिस तरह की उन्होंने व्यवस्था की और जिस तरह का यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट किया उन्होंने, वो वाकई में बहुत ही अनुसरणीय है और अद्वितीय है। और सब चीज़ इस तरह से शांतिपूर्वक करवाना अपने में एक चैलेंज है जो बहुत ही अच्छे से इन्होंने निभाया है।